सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुमने ऑर्डिनेंस ला करके छीना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकार सारा चाहिए, लेकिन जब जवाबदेही देनी पड़ती है तो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। लेकिन देश की तानाशाह सरकार के कान पर जो नहीं लेता, ईडी के माध्यम से जितने फर्जी आरोप लगाए गए थे उन सारे आरोप को सुनने के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी, लेकिन षड्यंत्र करके ईडी के बाद सीबीआई का केस लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र होगा। रामलीला मैदान के बाद आज पुनः इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। साथियों, आप जानते हो आज जब हम लोग जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के जेल के अंदर लगातार सुगम लेवल डाउन जा रहा है, 50 से नीचे जा रहा है। लेकिन देश की तानाशाह सरकार के कान पर जो नहीं लेता, ईडी के माध्यम से जितने फर्जी आरोप लगाए गए थे उन सारे आरोप को सुनने के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी, लेकिन षड्यंत्र करके ईडी के बाद सीबीआई का केस लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र होगा। क्यों षड्यंत्र होगा? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खेलना चाहती है। पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करके जेल में डाल करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है? दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल नहीं जेल के अंदर है, दिल्ली की जनता को, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में बंधक बना रखा है, उसी तरह से पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना रखा है। हमने देखा 2 दिन पहले इसे दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर में हमारे 2 बहन 1 भाई अपनी जान गंवा दिए। आज जब देश पूछ रहा है, संसद पूछ रही है, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बीच में एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी आ गए हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से शरद पवार जी का हम सब लोग स्वागत करेंगे। मैं आपसे कह रहा था, ये जो 2 दिन पहले घटना हुई है दिल्ली के अंदर निर्दोष छात्रों के, आज जब पूछा जा रहा है कि एसपी साहब इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एनके चुप है, भाजपा चुप है, केंद्र सरकार चुप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल जेल में तो है ही, अब इस्तीफा देना चाहिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं चैलेंज देकर के, दिल्ली के लोगों का जो अधिकार है 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जैसे पूरे देश में चुनी हुई सरकार के पास सरकार को चलाने का, निर्णय करने का अधिकार होता है। जो अधिकारी काम न करे उसको खिलाफ सस्पेंड करने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होता है। जो अधिकार देश भर के चुने हुई सरकारों के पास है, पहले तुमने एनजी के माध्यम से छीना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुमने ऑर्डिनेंस ला करके छीना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकार सारा चाहिए,
लेकिन जब जवाबदेही देनी पड़ती है तो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं भाजपाइयों, तुमने सत्येंद्र जैन को इसलिए बंद किया कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाए। तुमने मनीष सिसोदिया को इसलिए बंद किया दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाए। तुमने अरविंद केजरीवाल को इसलिए बंद किया कि दिल्ली का सारा प्रशासन ठप हो जाए। भाजपाइयों कहना चाहता हूं, कल भी हम दिल्ली के लिए काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम करते रहेंगे। जितना अधिकार है उसके लिए हम तुमसे लड़ते भी रहेंगे और काम करते रहेंगे। लेकिन अधिकार तुम्हें सारा चाहिए और जब काम करने की बारी आती हो तो पीठ दिखाकर भाग जाते हो। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, चुने हुए इस सरकार को जो अधिकार दिया था, आज वापस करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल से बाहर करो। अधिकार मिलते ही दिल्ली के अधिकारी अगर थर थर कांपने न लगे तो अरविंद केजरीवाल का नाम बदल देना। एक बार ताकत तो देकर के देखो। सारा अधिकार छीन लिए और अब जब जिम्मेदारी लेने की बात करती है, कहते हैं उस सरकार के पास पावर तो 0 रहेगा लेकिन काम करने की जिम्मेदारी 100% रहेगी। ये जो तुमने लोकतंत्र का, राजनीति का नया परिभाषा गढ़ा है, लोकसभा चुनाव में देश के लोगों ने उस परिभाषा पे क्रॉस चिन्ह लगा दिया है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आज तुम पूरे दिल्ली के लोगों की जिंदगी से जो खेल रहे हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान के साथ तो जो खड़वाड़ कर रहे हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हम पहले भी तुमसे लड़े थे, आज भी तुमसे लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूं, जो लोग इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ में हैं, जो लोग चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की तुरंत रिहाई हो, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां फिर बांधेंगे और दोनों हाथ समर्थन में ऊपर करेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।